सो जी इस व्लॉग को शुरू किया है, पहले शुरू किया था और आज फिर शुरू कर रहा हूँ। लुट गए, चोरी हो गई, सब कुछ लुटा गया मेरा। और क्या क्या लुटा गया आप सबसे, मतलब इस व्लॉग को एंड तक देखो। और पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि वो सारे के सारे रोज़े हम रखें। और हमारी तो कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना कोशिश करें इस बरकत महीने में। जो पहला महीना ऐसा आया है जिसमें कोविड की जो है ना रफ्तार भी कम है, और अब कोई बहाना हमारे पास रह नहीं गया कि चलो मस्जिदों को आबाद ना किया जाए। तो अब कोशिश करेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद को आबाद करें और कोशिश करेंगे कि हम अपने जितने भी गुनाह हैं अब तक के बख्शवा लें, क्योंकि अल्लाह ने एक और मौका दे दिया हुआ है। तो ये सिर्फ आज के व्लॉग में ज़रूर मैं यही कहना चाह रहा था कि रमज़ानुल मुबारक सबसे बड़ा महीना होता है और रहमत वाला महीना होता है। इसमें जो है ना रहमतें जो है ना आसमान से अल्लाह बरसा देता है। ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे तो पहला रोज़ा होगा, तो अभी पहला रोज़ा है नहीं। तो ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो आज के सिर्फ व्लॉग में मैं कोशिश ये करूँगा कि मैंने जाना था कुछ सामान लेने, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग की स्टार्टिंग की जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो आई थिंक नक्शबंदी जाना है और वहाँ से कुछ सामान लेकर और फिर मैंने घर जाना है। रेडी। सबसे पहला रमज़ान का तोहफ़ा यही होता है कि आपको ट्रैफिक बहुत फेस करनी पड़ती है। सो थैंक्स टू जिसने एसी ईजाद किया, बड़ा सुकून से जो है ना इंतज़ार हो रहा है। नहीं तो मेहरान थी मेरे पास पिछले साल और मैं तो मेरे ख्याल से शॉपिंग करने भी नहीं निकला था। वो देखो वहाँ ट्रैफिक चल रही है, हमारी ब्लॉक है। पता नहीं है क्या नशे के टीके लगा के बैठा हुआ आगे कोई, इधर वाली जाने दे रहा है, अपनी रोक के बैठा हुआ है। आफ्टर डन विद द शॉपिंग तो मैंने सोचा यार कुछ खा पी लिया जाए। मैक्सिकन में कोल्ड ड्रिंक ये कौन सा तोहफा रख दिया? थैंक यू। थैंक यू हैप्पी रमज़ान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू। कमाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं व्लॉग कल एंड नहीं कर सका, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, ठीक है। उनमें से एक रीज़न ये है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। लेकिन बिफोर विद दैट हाथ को डिस्कस करते पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात का व्लॉग जो है मैं अभी एंड करने लगा हूँ। सो कल रात को जब मैकडोनल्ड के पास से मैं व्लॉग आगे शूट नहीं कर सका, उसकी रीज़न ये थी कि जब मैं मैकडोनल्ड खा के घर गया तो घर जाने के बाद मुझे पता चला कि यार घर जाने के बाद भी थोड़ी देर बाद, मतलब काफ़ी टाइम के बाद मुझे जो है ना अंदाज़ा हुआ कि यार अब मुझे नहीं हुआ, इवन मेरी वाइफ को हुआ अंदाज़ा था, आपने कि देखा था कि वो ऑलरेडी पर्स खुला हुआ था कि नहीं। तो मैंने कहा पर्स खुला हुआ था, तो उसने कहा कि यार यही तो पॉइंट है कि मैंने तो पर्स खुला छोड़ा ही नहीं था गाड़ी में और मैंने गाड़ी नहीं खुली छोड़ी थी। तो जहाँ नक्शबंदी हम गए थे उसके बाद जो है वो हुआ ऐसा कि वहाँ पे किसी ने गाड़ी के सायरन काट के और उसको खोल के अंदर से ना सारी जो चीज़ें उसके हाथ लगी, 2 फ़ोन और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जो भी उसके हाथ लगी वो सारी जो है ना वो मतलब वो लपेटे में ले गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे पता चला तो मैं गया जी स्टोर, ठीक है। उस स्टोर गया नक्शबंदी, जहाँ उस स्टोर जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई यार यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसकी फुटेज दिखाओ। तो वो भाई साहब कहते हैं कि यार यहाँ पे कोई कैमरा ऐसा है ही नहीं जो गाड़ियों को देखे, ये सिर्फ हमारा फ्रंट डोर कवर कर रहा है। लो जी,
मैं उधर ही सारे पकड़ के बैठ गया। मतलब एक तो हमारी पुलिस ने कुछ नहीं करना, दूसरा जो मुझे एक होप थी कि यार वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाएगी, वो भी उन्होंने आगे लगाया हुआ है। भाई आगे लगाने का क्या फ़ायदा है, एक कैमरा बाहर नू भी ला दो, तानू की फ़र्क पै जाना है। लेकिन खैर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से फिर मैं निकला, मैंने वहीं पे 15 को कॉल कर दी, और 15 को कॉल करने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि यार अब घर चलते हैं। तो 15 को कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाओ, जब भी मर्ज़ी आ जाओ आपके ना। तो अभी गाड़ी वगैरह जो है ना वो मैचेस में बिज़ी है, तो हम ना अभी नहीं आ सकते। तो आप एक काम करो, हम आप इसकी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट मैंने करवा दी, लेकिन रिपोर्ट अभी मुझे लगता है कैंसिल होगी, तो दोबारा मैं उसे कॉल करूँगा तो क्या बनेगा, इसको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि क्या बना, उसका रिपोर्ट का क्या बना। अभी तक मैंने फ़ोन ब्लॉक नहीं किया, लेकिन मैं होपफुली बड़ी जल्दी ही फ़ोन ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन यार चेक करो, ये काम हुआ है पहले रोज़े की रात को। मैंने पहले रोज़े का व्लॉग एंड करना था, और मैंने इवन तो आप पीछे वीडियो में देखकर आए भी हो गए, तो वहाँ पे मैंने ये कहा भी था कि पहला रोज़ा, जब आप मेरी ये वीडियो देखे होगे तो आपको पहला, अब मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा रोज़ा आप देखो, आज दूसरा है तो कल शायद ये पोस्ट होगी, या अभी मैं एडिट करके ये पोस्ट करूँगा, तो दूसरा या तीसरा रोज़ा है। लेकिन ये देखो, आप हिसाब लगाओ कि जैसे ही पहला रोज़ा एंड हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, ये काम पड़ गया। तो कहने का मकसद ये है कि यार एटलीस्ट अगर आपको करना ही था तो कोई और डे सेलेक्ट कर लेते यार, कि रमज़ान में ही क्यों आप, तो खैर उनका क्या दीन मान, उनका क्या रमज़ान और क्या इबादत और क्या उनका कोई दीन मान है नहीं। चलो खैर, जो भी था, जो जिस तरह भी था, ये सारा मामला मेरे साथ पेश आया, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि यार मैं अपने तरीके से जो है ना सारी कानूनी कार्रवाई और वगैरह वगैरह मैंने कर दिया हुआ है। अब देखो यार क्या बनता है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो डेफिनेटली यकीन है कि नहीं मिलनी चीज़ें, लेकिन फिर भी देखो मैंने उस रिपोर्ट में सारा कुछ लिख तो दिया, जितना भी लॉस हुआ है और क्या जो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब कहा जा सकता है कि अब जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर वो परफॉर्म करता है, उसके साथ तो मेरे ज़िम्मे नहीं आएंगी वो, क्योंकि मैंने 15 पे कॉल कर दी थी, और वहाँ पे अपना जो है ना मोबाइल सेट के EMI नंबर्स और वो सारा कुछ वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा दिया। सो सारों के, और मेरी आदत है यार, मैं जो भी चीज़ लेता हूँ मैं डब्बा पैक लेता हूँ, तो मेरे पास सारों के डब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने सारों के डब्बों के EMI नंबर्स जो है ना वो मैंने सबमिट करवा दिए। अब देखो क्या होता है, अब मैं PTA को कॉल करूँगा आज या कल में। तो मैं असल में इसलिए कॉल नहीं कर रहा था, PTA को सेट ब्लॉक नहीं कर रहा था कि मैं माइट भी वो टर्न ऑन करे तो मुझे लोकेशन जो है वो शायद वो, मुझे ये मिथ है, ये एक मिथ है कि वो ट्रैक कर रहे होंगे। ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता, वो ये तो मुझे कंफर्म है। लेकिन ये है कि अब मैं PTA को कॉल करके उनको ब्लॉक करवा दूंगा, और जो मुझसे होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। सो वन मोर थिंग जो मैं अपनी ज़िंदगी में अब इम्प्लीमेंट करूँगा वो ये है कि एक तो मैंने किसी भी इवेंट, किसी भी डेज़ ऐसे जिनमें रश होगा और लोग, पब्लिक जो है वो ज़्यादा बाहर होगी, उनमें मैंने नहीं जाना। अब क्यों, एक दिन या तो पहले कर लूँगा, 2 दिन बाद कर लूँगा, तो कोई मसला नहीं होगा मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये है कि मैं वो चीज़ें अब उन डेज़ पे, ओकेजनल डेज़ पे कभी बाहर नहीं जाऊँगा, और कभी जो है ना ऐसा काम नहीं करूँगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग भी इस तरह अगर केयर करो तो हो सकता है। बस ये है कि चीज़ें भी नहीं लेके जानी चाहिए, और डेफिनेटली अब जब जिसके साथ हाथ होता है उसको सारे सबक तो आ ही जाते हैं। अब वो सारे सबक तो आ गए हैं, तो बेसिकली मैं भी यही कहना चाहता कि तुम लोग भी वो सारे सबक सीखो और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करो। उन डेज़ पे मत जाया करो जिन डेज़ पे, और अगर जाना भी है, बहुत ज़रूरी भी जाना, तो सब कुछ घर छोड़ के फिर जाया करो, ताकि उसको कुछ मिले ही ना। सही है। तो आई होप यू लाइक द व्लॉग। अब तो कर दो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बड़ा नुकसान हो गया, अब ये सारा इधर से ही भरना है मैंने, तो करो यार इसको शेयर, और जहाँ तक वायरल हो सकता है यूट्यूब वालों कर दो इसको वायरल, ताकि जहाँ तक हो, पहले रोज़े जिसके साथ ये हाथ हुए, जिन के साथ हाथ हुए हैं वो भी आगे शेयर करो भाई, ये लोगों के साथ हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ जाए इस दुनिया में, इस दुनिया के जितने। और अगर ये चोर भाई साहब देख रहे हैं ना, तो मेहरबानी करो यार, रमज़ान में तो नहीं ना करना था ये, थोड़े देर इधर उधर करके कर लेते यार, कोई ना आगे पीछे ऊपर नीचे करके डेज़ कर लेते। अजीब यार तुम लोग। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।